सत श्री अकाल, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं अमृता मिलन, वॉइस ऑफ मानवता टीवी पर आज मैं आप लोगों के सामने एक छोटी सी रचना है जो कि हमारे वॉइस ऑफ मानवता टीवी के डायरेक्टर मेघराज सिंह जी की लिखी हुई है। इसका शीर्षक है जिंदगी की कुछ हकीकत बातें। आओ प्यारे साथियों, मैं आप सभी को कुछ सच्ची बातें सुनाऊं। आओ प्यारे साथियों, मैं आप सभी को कुछ सच्ची बातें सुनाऊं। जिंदगी में जो कुछ घटी है घटनाएं, जिंदगी में जो कुछ घटी है घटनाएं, वह आप सभी को सच सच बताऊं। एक वक्त ऐसा भी आया, लोगों ने मुझे वोए मेघराज कहकर बुलाया। जैसे कि हम लोगों की कोई परिचय तो होता नहीं है। जब सबसे पहले हम ग्रो करना शुरू करते हैं, आगे बढ़ना शुरू करते हैं, तो लोग हमें इसी तरह से पुकारते हैं। तो ये एक सच्चाई है जिसको मेघराज सिंह जी ने अपनी रचना में लिखा है कि एक वक्त ऐसा भी आया जब लोगों ने मुझे वोए मेघराज कह के बुलाया। एक वक्त ऐसा भी आया, आज लोगों ने मुझे मेघराज साहब करके बुलाया। एक वक्त ऐसा भी आज लोगों ने मुझे मेघराज साहब कहकर बुलाया। वोए से लेकर साहब तक मैं कैसे पहुंचा, इस बारे में सोच रहा था। वोए से लेकर साहब तक कैसे पहुंचा, इस बारे में सोच रहा था। आप सभी के सामने अपना अनुभव रखूं, ऐसा मन में विचार कर रहा था। जब लोगों ने मेघराज साहब कहा, तब मैं अंदर से घमंड से भर गया था। अमूमन ऐसा होता है कि जब हमें बहुत ज़्यादा तवज्जो मिलने लगती है और हम सफलता के सोपान पे चढ़ते जाते हैं, तो ऐसा घटता है हमारे साथ। हम उस सफलता के मायने ये समझने लगते हैं कि हम ही सब कुछ हैं और हम काबिल हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए हमें लोग इतना इज्जत दे रहे हैं। तो इस बारे में लिख रहे हैं मेघराज जी कि जब लोगों ने मेघराज साहब कहा, तब मैं अंदर से घमंड से भर गया था। जब लोगों ने मुझे वोए मेघराज कहा, उस वक्त मैं अंदर से मायूस हो गया था। और जब इज्जत नहीं भी मिलती है, लोग तवज्जो नहीं देते हैं, तब हम मायूस भी हो जाते हैं। दो हाथ दो पैर एक मुंह है, सब कुछ तो वैसा ही है। दो हाथ दो पैर एक मुंह है, सब कुछ तो वैसा ही है, तो फिर क्या बदल गया है। वोए मेघराज से मेघराज सिंह साहब कैसे बन गया है। बहुत सोचने के बाद मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा था। बहुत सोचने के बाद मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा था। आप सभी को सच सच बता दूंगा, ऐसा मेरा दिल कह रहा था। जब तक चला मैं झूठ के रास्ते पर, तब तक ना कोई ज्ञान था ना कोई सुकून था। जब तक चला मैं झूठ के रास्ते पर, तब तक ना कोई ज्ञान था ना कोई सुकून था। तब तक लोगों ने मुझे वोए मेघराज कहकर बुलाया। जब मैं चला सच के रास्ते पर, तब ज्ञान भी आया, सुकून भी मिला। तब लोगों ने मुझे मेघराज साहब कहकर पुकारा। जब हम अच्छे काम करते हैं, जब हम ज्ञान की बातें करते हैं, जब हम सच के रास्ते पे चलते हैं, तो लोग वाकई में हमें इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं, संबोधन भी लोगों का बदल जाता है। इस पर मेघराज जी कहते हैं कि जब मैं चला सच के रास्ते पर, तब ज्ञान भी आया, सुकून भी मिला। तब लोगों ने मुझे मेघराज साहब कहकर पुकारा। वोए मेघराज, मुझे नहीं झूठ और अज्ञान को कहा लोगों ने। वोए मेघराज, मुझे नहीं झूठ और अज्ञान को कहा लोगों ने। और मेघराज साहब, मुझे नहीं सच और ज्ञान को कहा लोगों ने। घमंड और पैसों से बना साहब, जब तक पैसा और घमंड है, तब तक साहब बना रहेगा। घमंड और पैसों से बना साहब, जब तक पैसा है, घमंड है, तब तक साहब बना रहेगा। ज्ञान और ईमानदारी से बना साहब हमेशा के लिए साहब बना रहेगा। कितनी ये सच्ची बात है, कितनी अच्छी बात उन्होंने लिखी है कि जब पैसे और हमारे ओहदे को देख करके लोग हमें जो इज्जत बख्शते हैं,
हमारी इज्जत करते हैं, तो वो जैसे ही हमसे पैसा चला जाता है, हमारा ओहदा चला जाता है, तो वो हमारा सम्मान भी चला जाता है। ये एक झूठा सम्मान है, झूठा संबोधन है जो पैसे और घमंड ओहदे के कारण मिलता है। लेकिन हमारे ज्ञान की बदौलत और हमारी ईमानदारी, हमारे अच्छे काम की बदौलत जो सम्मान हमें मिला रहता है वो जिंदगी भर हमारे साथ रहता है। ये इतनी अच्छी बातें मेघराज जी ने अपनी रचना में लिखी है। तो इस तरह से मेघराज सिंह जी कहते हैं कि अगर आप भी वो से साहब तक का सफर तय करना चाहते हैं तो आपको सच के रास्ते पर चलना होगा। एक सच का रास्ता ही है, ईमानदारी का रास्ता ही है, ज्ञान का रास्ता ही है जो आपको आजीवन बने रहने वाला सम्मान दिला सकता है। और इसी में आगे वो कहते हैं कि गुरु नानक की शिक्षा धारण करके अपने जीवन को सफल बना लो। मेघराज सिंह ने जब से सच को अपने मन में बसाया, मेघराज सिंह ने सच को जब से अपने मन में बसाया, तब से पूरे संसार को ही अपना परिवार नजर आया। तब से उन्हें पूरा संसार अपना नजर आया। ये कितनी बड़ी बात मेघराज सिंह जी ने कही है कि सच को जब से हमने धारण किया, हमने सच और ईमानदारी के रास्ते पे चलना शुरू किया, ज्ञान के रास्ते पे चलना शुरू किया, तब से पूरा जो संसार है, जो पूरा जहान है, वो अपने परिवार जैसा ही हमको लगने लगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। और जब हम सच के रास्ते पे चलते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, ईमानदारी के रास्ते पे चलते हैं, तो हमें अपने में और गैरों में कोई भेद नज़र नहीं आता है, कोई अपना पराया नहीं रह जाता है। जैसे हम खुद के लिए अनुभव करते हैं, संवेदना महसूस करते हैं, वैसे ही हम दूसरों के लिए भी करते हैं। तो आइए हम सब ईमानदारी और सच के रास्ते पर चलें। सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, नमो बुद्धाय।